क्वेश्चन था हमारा, पहला क्वेश्चन था वो गैप वाला है ना, कैसे करते हैं, पहले गैप विद गैप आप काउंट कर लो टोटल कितने हैं, ठीक है, और उसके बाद आप इसको इक्वली डिवाइड करके पेयर्स बनाने की कोशिश करो आप लोग। और देखो सुनो क्या कह रहा है आपका, जैसे कि ये लिखा हुआ है हमारा मैन है ना, ध्यान देना आप लोग, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, एम डैश एन डैश ए डैश एम ए डैश है ना, आप इसको काउंट कर लो कितने हो जाएंगे, 2 4 6 8 10 12 14 और एक 15। अब 15 अगर ये बन रहे हैं तो आप इसको अलग अलग में डिवाइड कर सकते हो। आप कैसे कर सकते हो, इसको 5 5 के 3 स्लॉट में, ठीक है ना, या फिर 3 3 के 5 स्लॉट में डिवाइड कर सकते हो। ये ना आपकी उसके ऊपर है कि आपको समझ में आ रहा है ये टॉपिक या नहीं आ रहा, ध्यान से देखना। मैंने 3 3 के 5 में किया, अब मैं कंपैरिजन करा रहा हूँ कैसे देखो इसकी और इसकी सिचुएशन तो सेम ही है, यहाँ भी एम है यहाँ भी एम है, तो हम इसको फिल नहीं कर सकते। नेक्स्ट वाले को देखो, इसके लास्ट में एन है, इसके लास्ट में भी क्या है, उसके पहले क्या लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे ए फिल कर देंगे और यहाँ पे भी, तो एक स्ट्रक्चर हमें मिल गया एम ए एन और आगे क्या हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट वाले ब्लैंक में क्या आएगा, ए, दूसरे वाले में ए, थर्ड वाले में, चौथे में एक यहाँ पे एन छूट गया हमारा और लास्ट में एन हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, डबल ए डबल एम डबल एन हो जाएगा, ठीक है। आगे की बात करें, ये 42 31, ठीक है ना, सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका 42 और 31 का, और आपको बताना है क्या, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेटेबल होगा। अब देखो इसका ना बहुत सारे लॉजिक लगते हैं, कुछ गैप हो सकता है, स्क्वायर का सम हो सकता है, स्क्वायर प्लस समथिंग हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे गैप किसका है, 11 का गैप है, ठीक है ना। तो ऐसा नंबर देखो आप लोग जिसमें 11 का गैप हो, ठीक है, 11 और 11। आप ये भी देख लो कि कम बढ़ रहा है इस तरफ से, है ना, राइट टू लेफ्ट बढ़ रहा है, तो हम राइट टू लेफ्ट ही बढ़ाएंगे, ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। दूसरे का जिनका ए है सही कर लेना प्लीज। आ जाओ नेक्स्ट, लास्ट क्लास में हमने डिस्टेंस एंड डायरेक्शन किया था, उसी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि दो कारें हैं एक ही समय पे एक ही दिशा से चलना शुरू करती हैं। ध्यान से सुनना आप लोग, मान के चलो दो कारें एक ही समय पे ना, एक ही समय पर एक ही स्थान से चलना शुरू करती हैं। तो एक जा रही है नॉर्थ की तरफ 20 किलोमीटर पर आवर और दूसरी जा रही है 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, उनका डायरेक्शन अलग अलग है शायद, ठीक है ना। एक 20 के हिसाब से, अच्छा दोनों कितने घंटे चली, तो अगर ये 20 के हिसाब से तो ये कितनी चल जाएगी फिर, और ये तो याद है ट्रिपलेट 3 4 और 5 का, 1 0 बढ़ रहा है तो 1 0 बढ़ा देंगे, तो इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वो 50 हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 एनालॉजी का, सॉरी वो कोडिंग डिकोडिंग का हमने पढ़े थे ना, कई सारे टाइप पढ़े थे, फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, क्रॉस पैटर्न, है ना। तो ये कॉमन पैटर्न है एक्चुअली, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। जैसे ब्यूटीफुल का कोड इन्होंने लिखा हुआ है ना, और हमसे किसका पूछा हुआ है, लीव का पूछा हुआ है, LEAF। तो देखो आप एल का कोड इन्होंने क्या लिखा है, एन, तो हमारा एल का कोड क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो जो एन से शुरुआत होगी वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आप चाहो तो और भी क्रॉस चेक कर सकते हो, जैसे कि ई का कोड देखो, ई लिखा हुआ है सेकंड पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर थर्ड पे हमारा लिखा हुआ है ए का कोड क्या हो जाएगा हमारा, ओ हो जाएगा। फिर टी का कोड क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी एफ का कोड क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड लास्ट ये हो जाएगा ना। तो NDO के हमारा कोड हो जाएगा। इसमें जरूरी नहीं कि यही हो, मतलब कुछ ऐड लेस भी होता है, भी आगे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आगे की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन गए सीरीज का है, आज देखो सुनो 1 2 3 4 3 4 9 ऐसे करके चल रहा है ये, ठीक है। ये कर लो, चलो दो सीरीज मिक्स कर रहे हैं। हाँ इससे ज्यादा बेटर ये दिख रहा है ना, इनके स्क्वायर्स मान लेते हैं हम लोग, लेकिन स्क्वायर अगर आप मानते तो एक को कैसे रिलेट करोगे फिर आप, हाँ ऐसे कर सकते, एक ये स्क्वायर की सीरीज मान लेते हैं हम लोग, है ना। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ठीक है। और एक नंबर वैसे चल रहा है 2 3 4 5, ये नॉर्मल सीरीज में चल रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 25। बाकी कोई और लॉजिक लग सकता है, एक ही सवाल में कई लॉजिक लग सकते हैं।
आगे की बात करें, नेक्स्ट पे आ जाओ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 की बातें नहीं करो प्लीज भाई, ठीक है। किसी भाषा में ब्राउज को अगर ये लिखा जाए तो उसी भाषा में ये एमलगम को क्या लिखा जाएगा। अब ये जो ब्राउज इन्होंने लिखा है BROWSE, इसका इन्होंने कोड क्या लिखा है GUYQTD। हम चेक करेंगे कि किसके हिसाब से ये आने लग रहा है। तो आप नंबरिंग चेक कर लो, देखो B आता है 2 पे, ये आता है 18, ये आता है 15, ये आता है 23, ये आता है 19 और ये आता है 5 पे, ये आता है 4, ये आता है 20, 17, ठीक है, और 25 और TU 21 और ये 7। है ना, ये 2 प्लस हो गया इसमें। अच्छा ऑपोजिट में क्रॉस में 2 2 प्लस हो रहा है, क्रॉस में 2 2 प्लस हो रहा है, इसमें मिटाने का भी नहीं। चलो कोई बात नहीं, इसमें 2 प्लस कर दिया आपने, तो 19 2 21 हो गया, फिर 23 2 25 हो गया, फिर 25 2 27, 18 2 20 और 2 और 2, तो क्रॉस कराना है आपको और 2 2 ऐड कराते हुए जाना है। हमसे पूछा एमलगम का, तो M 13 पे आता है, 13 और 2 15, 15 पे क्या आएगा O आ जाएगा, तो जिसमें O लिखा होगा वहां से हमारी शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, आगे की बात करें, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 5 4 41, 15 6 क्वेश्चन मार्क और 9 11 का बताना है आपको। आप रॉ वाइज कॉलम सॉल्व करो या कॉलम वाइज। ठीक है, आपने इनको मल्टीप्लाई करा दिया, कितना आ गया B इंटू 2, इनके गैप का। अच्छा ठीक है, इनके प्रोडक्ट का डबल और इनके गैप का स्क्वायर, है ना। तो हाँ, तो 25 और 16 क्या हो जाएगा हमारा। ये चलने की बात है, जिसका दिमाग जैसे चल जाए वाली बात है, ठीक है ना। ठीक है, 25 और 16 हो गया 21, 121 और 181 और ये हो गया हमारा, कितना हो गया 202 हो गया, तो 225 और 36 हो गया, है ना। तो 6 5 11, 3 2 5 1 6 और 261 हो गया। ऐसा भी होता है कि हिट ही ना करे कभी, है ना, 10 मिनट बाद हिट करें। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 शायद यहाँ पे नहीं है, उधर है। ठीक है, अब जैसे ये दर्पण का चैप्टर है ना, ये हम कर तो सकते हैं क्लास में, लेकिन इसमें करने लायक कुछ खास नहीं है अगर आप ठीक से फोकस रहोगे तो। ठीक है, यहाँ पे ये मिरर लगा हुआ है, XY जो है मिरर है, और आपको पता है जब मिरर है तो फिर C इमेज ऐसी बनेगी, C की, है ना। 9 की इमेज कैसी बनेगी, कुछ देखो, कुछ को आप एलिमिनेट कर लो। देखो सुनो, जब आप मिरर में बनाओगे तो सबसे पहले तो C ही बनेगा ना, तो C की शुरुआत होनी चाहिए यहाँ पे ऐसे, और E की शुरुआत लास्ट में ऐसे होनी चाहिए, है ना। तो हमारा एक ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा और चेक कर लेंगे हम लोग कि और कौन से ऑप्शन हमारे जो है जो चेंज हो जाएंगे। टी को देखो आप लोग, टी क्या टी चेंज नहीं होगा, है ना, टी भी चेंज हो जाएगा हमारा। और देखो 4 की सिचुएशन तो चलो ठीक है, 9 चेंज हो जाएगा, देखो 8 सेम ही रहेगा, 8 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, टी चेंज हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी ऐसे नहीं होगा, जी ऐसे हो जाएगा, मतलब ये जी को चेंज नहीं कर रही है ना। आप वो देख लो अल्फाबेट, जो कुछ अल्फाबेट चेंज नहीं होता है ना, जैसे एच चेंज नहीं हो सकता, एम चेंज नहीं हो सकता, ओ चेंज नहीं हो सकता, आई चेंज नहीं हो सकता, कैपिटल का अलग है, स्मॉल का अलग है। अगर ये चैप्टर हम प्रॉपर डिटेल में पढ़े तो फिर ये सब चीजें मिलती है वहां पे। नेक्स्ट पे आ जाओ आप लोग। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, आपको बताना है इनमें से कौन सा अलग है, विकल्प समूह में नहीं है। क्या लॉजिक लगा रहे हो। अच्छा, ये सब 17 का स्क्वायर और 17 का, ये 18 का है। ओके, ये किसका हो जाएगा 576, 24 का। अच्छा ठीक है, 4 का स्क्वायर 5 का, भाई बातें बहुत करते हो तुम लोग। अब ठीक है, ठीक है, अगला नेक्स्ट पे आ जाओ आप लोग। 217 क्वेश्चन नंबर 10th में, जो लोग नए हैं ना भाई, जो लोग जिनके लिए टेस्ट नया है वो बहुत ही ध्यान से देखना, अगले टेस्ट में भी सेम ही चलता रहता है। 217, 103, 241 और 157 आपको बताना, ऑड वन आउट बताना है। ठीक है, देखो अब ऑड वन आउट के तो कई सारे लॉजिक हो सकते हैं, गैप हो सकता है या कुछ और लॉजिक भी हो सकता है, स्क्वायर क्यूब प्लस समथिंग हो सकता है, या सबसे ज्यादा जो चलता है ना एसएससी में डिविजिबिलिटी रूल चलता है। डिविजिबिलिटी में भी क्या चलता है, जैसे 3 का हो गया, 9 का हो गया, 17 का हो गया, 13 का हो गया, ऐसे टेबल जो आपको जनरली नहीं पसंद होती हैं। ठीक है, क्या ऑप्शन था इसका, ए था।
ये 3 से डिविजिबल है तो 7 से भी है, जो भी है। या ये है 3 से नहीं है, 4 2 6 1 7 नहीं है, 7 5 12 1 13 नहीं है, ठीक है। 3 से लगा लो या 7 से लगा लो, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं, शिक्षक, गायक और माताएं। देखो सुनो, अगर आप बी मान रहे हो तो बी में किसको क्या मान रहे हो? एक मिनट एक मिनट, इसको बाहर वाले को क्या मान रहे हो आप? शिक्षक मान रहे हो, टीचर मान रहे हो आप, और इसको क्या मान रहे हो आप? गायक, सिंगर मान रहे हो आप। और ये माता होंगे, तो दुनिया की कोई भी माता शिक्षक नहीं होती है, ऐसा यही सेंस निकलेगा। अच्छा चलो, नहीं ये लॉजिक लग सकता है, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है, ये लॉजिक जब पेपर में गलत होएगा जब नहीं निकलेगी हंसी फिर। हाँ चलो मान लिया, लेकिन सिंगर का क्या फिर? सिंगर भी तो पॉसिबल। अच्छा देखो सुनो, अगर ऐसा होता ना कंफ्यूजन, तो इंग्लिश में भी वो बोलता मेल टीचर या फीमेल टीचर, लेकिन उन्होंने इंग्लिश में तो ऐसा वर्ड दे दिया ना आपको जो ज्यादा वो नहीं है ना। नेक्स्ट की बात, 12th पे आ जाओ आप लोग, नेक्स्ट की बात करते हैं। ये जो अंदर की फिगर्स है ना, ये 90 डिग्री पे एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रही है। ये वाली यहाँ आ गई, फिर अगले में यहाँ, फिर अगले में वहां आ जाएगी, है ना। हाँ तो देख लेना आप लोग जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, आ जाओ, बातें नहीं प्लीज। 13 पे एक से जाते कॉन्फिडेंस मिल रहा है। देख रहा हूँ भाई। क्या था 10th क्वेश्चन, ये वाला? देखो सुनो, हाँ ये 102 नहीं हो पाएगा, और ये हो जाए, और वो, लेकिन भाई होगा तो वही जो वो चाहेंगे, बात साफ है। आंसर इसका 217 है, लेकिन मैंने कहा ना, जैसे ये लॉजिक लगा रहा, मैं मना नहीं कर रहा कि लॉजिक नहीं हो सकता, लेकिन होगा तो वही जो वो चाहेंगे, ठीक है ना। इस केसेस में ना होता, ऑब्जेक्शन रेज होता है थोड़ा सा। देखो आप जब कभी भी ऐसा सवाल है ना, पहले आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से ना सोच के आप ऑर्डिनरी तरीके से सोचो, ठीक है ना, कि पहले आप डिवाइड कर पा रहे हो या नहीं, उस तरीके से। फिर भी नहीं होता तो कुछ और लॉजिक आप लगा सकते हो। नेक्स्ट की बात करते हैं, ज़्यादा एफ एच के का के एम पी दे रखा है, ये 6 पे आता है और ये 11 पे आता है, ये 8 पे और ये 5 5 बढ़ रहा है, ये तो है ना। तो हम इस देखो टी यू 21 में 5 घटाएंगे तो 16, 16 पे क्या आता हमारा? पी आता, तो पी से शुरुआत करेंगे। डब्ल्यू 23 पे 5 घटाओगे 18, 18 पे क्या आता है? आर। और 26 में 5 घटाओगे 21 क्या आता है? ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाए। ए बी सी डी अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। आओ चलो देखो, सुनो ध्यान से सुनना, क्या कर रहा है। एक लड़के का परिचय कराते हुए, देखो भाई अभी भाई का भी सवाल गलत था, ठीक है ना, ब्लड रिलेशन, और आप में से भी हो सकता है कि कईयों का गलत निकले, ठीक है। ध्यान से सुनना आप लोग, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आए तो कॉमेडी छोड़ के हमें सीरियस हो जाना होता है और उस प्लेस पे खुद को रखना होता है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुना, क्या कह रहा है कि एक लड़के का परिचय कराते हुए मैंने कहा, मान के चलो कोई लड़का होगा, उसका परिचय कराते हुए मैंने कहा, क्या कहा कि इसकी जो मदर है वो मेरी सास की इकलौती बेटी है, तो यानी कि मेरी वाइफ है, यानी वो लड़का मेरा ही लड़का है बेसिकली, ठीक है ना। तो वो मैं उसका क्या लगूँ, अब ध्यान सुना, मैं उस लड़के का क्या लगूंगा, वो लड़का मेरा क्या लगेगा, ये डिपेंड करता है कि क्या किसके साथ पूछा है, ठीक है ना। अगर मान के चलो मुझसे पूछा है तो मैं फादर लगूंगा, उससे पूछा तो बेटा लगेगा, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से इक्वेशन को कराया था हमने, ये कभी पहले याद है? इंटरचेंज करना है, कौन सा ऑप्शन था इसका? ठीक है, इसमें आप डिवाइड की जगह पे आप मल्टीप्लाई की जगह पे आप डिवाइड कर दो, और डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई करा दो, उसके बाद देखो कि इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसमें कोई विकल्प नहीं होता सिवाय इसके कि हमें ऑप्शन से ही ट्राई करना है, ठीक है ना, और हमें इसको पूरा टाइम देना होता है, पूरा टाइम, ठीक है ना। तो आपने डिवाइड कर लिया तो 9 दूनी 18, 9 3 27, 23 आ गया यहाँ पे फर्स्ट वाले पे। ध्यान से सुना आप लोग, 23 आ गया, प्लस में 13 गुना 26 कितना जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 का डबल,
338 और माइनस का 301 आई थिंक शायद, है ना। तो कितना आ जाएगा 7 3, हाँ आ जाएगा 60 आ जाएगा, आ रहा है सही है, कोई दिक्कत। ठीक है, इसकी बात करें, ध्यान से सुनना, ये चैप्टर आज करना था जो मैंने रोक दिया था। देखो सुनो, काउंटिंग ऑफ फिगर करेंगे, किसी भी वर्ग में अगर इस तरीके से 2 डायगोनल अगर आपने जोड़ दिए तो 8 तो बन रहे हैं। तो ये इसमें 8 बन गया हमारे पास। ठीक है, अब ध्यान से देखना आप लोग, 8 तो हो गया हमारे पास। अब आगे देखो, ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला, इसमें 3 दिख रहे हैं, 1 2 और ये बड़ा वाला 3 हो गया। फिर ये आधा दिख रहा है आपको, ये 4 हो गया। फिर इस बड़े वाले की बात करते हैं, इस वाले में गए, इस वाले में हाफ हाफ कर दिया तो एक ये वाला एक ये वाला, 2 ये हो गए। अब आगे की बात करते हैं, कितने हो गए, 8 3 11 तो 13 और 1 14। अब यहाँ पे देखो आप लोग, हाँ ये दोनों बन गए, ठीक है भाई, ठीक है। और एक ये बना लो आप लोग, 17 सिर्फ, ज़्यादा नहीं जाना, 18 का तो ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, आगे की बात करें, नेक्स्ट देखो आप लोग, विशिष्ट कोड में पेन 10 को 0 लिखा जाता है, तो इसी कोड में डेन कॉप को क्या लिखा जाएगा। क्यों लिख रहे हैं 3, ये मुझे लग रहा है गैप वैप ले लिया शायद। ये 16 जमा 5 जमा में 14 आई थिंक शायद, है ना। तो 30 35 आ गया इसका टोटल। और इसका देखो 20 और 14 और एक 15, ये भी 35 आ गया। तो 35 और 35 का डिफरेंस आ गया। अब यहाँ पे देखो आप लोग, 4 5 और 14, तो 9 4 13 23 आ गया। और इनका डिफरेंस देखो 3 15 और 2, तो 20 हो गया। तो कितने का 3 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, ठीक है, बाकी कोई और लॉजिक भी हो सकता है। आगे की बात करें, चलो आ जाओ, मेन सवाल आ गया। ठीक है, आओ देखो सुनो, समझने की कोशिश करना। चैप्टर हमने कर रखा है, कुछ बसें ट्रक हैं, कुछ बसें क्या हैं, कुछ बसें जो हैं वो ट्रक हैं। और सभी ट्रक क्या है, सभी के सभी ट्रक जो हैं वो वैन हैं, सभी के सभी, तो कोई बात है, कुछ बसें जो हैं वो क्या है, ट्रक हैं, और सभी ट्रक जो हैं वो वैन हैं। ठीक है, अच्छा बिना इसको क्रॉस के तो मैं बना ही नहीं सकता, मेरी मजबूरी है इसको बनाना। अब आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, ऑप्शन देखो आप लोग, कुछ, अच्छा या वाला याद है ना कंसेप्ट आपको, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है वैसे तो, इन्होंने या भी बनाया हुआ वैसे तो। कुछ बसें वैन है, कुछ बसें क्या है, वैन है वैन, तो सही है। दूसरा वाला, सभी वैन क्या है, बस है, सभी वैन क्या है, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या है इसका, तो निष्कर्ष ए लागू। अच्छा अगर मान के चलो यहाँ पे या का ऑप्शन है, तो आपको 2 डायग्राम बनाना पड़ता, मान के चलो, तो कैसे बनाते दूसरा, इस वैन को ना पूरे के अंदर ले सकते थे हम इसको, है ना, ऐसे कर सकते थे। ठीक है, बट उससे भी रिजल्ट, नहीं कंसेप्ट तो वही जो बोला है उसी के हिसाब से चलाएंगे, लेकिन तो भी पॉसिबल नहीं होता कि सभी वैन बस हो जाए, सभी बस वैन होते, ये बात सही होती। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ चलो। देखो सुनो, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये हमने एनालॉजी में पढ़ा था, इंस्ट्रूमेंट का है कि भाई जो प्रेशर है उसको मापने के लिए बैरोमीटर होता है, उसी प्रकार से, ठीक है, ये डिस्टेंस को मापने के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ, और क्या, ये भी वही सेम, देखो क्या क्या कहना चाह रहा है कि कनाडा का ओटावा लिखा हुआ, ये कैपिटल है इसकी, है ना, ये कैपिटल है इसकी ओटावा। ठीक है, तो ठीक है, ये आपके जीएस से इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है ना, कुत्ता घोड़ा वुल्फ और सियार, किस, अच्छा सब, हाँ अरे घोड़ा वेजिटेरियन भी होता है।
सिर्फ वेजिटेरियन होता है। बाकी जो इनका लॉजिक मुझे लॉजिकल लगा, ठीक है ना, कि इनके किसी न किसी, ठीक है, हालांकि क्या पता, हो सकता है कि घोड़े के झुंड को भी कुछ कहता हो, हमने ना पढ़ा हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। बाकी इनका जो है ना, ये तो ऑमनीवोरस टाइप के भी हैं, मतलब कुत्ता वेज भी है, नॉन वेज भी है, लेकिन घोड़ा कभी भी नॉन वेजिटेरियन नहीं होता है, ठीक है। नहीं, सियार ना वुल्फ जैसा ही एक प्रजाति होती है, लोमड़ी जैसा कुछ कुछ, ठीक है ना। आगे की बात करें, दक्षिण एशिया में ही पाया जाता है सियार, और कहीं नहीं पाया जाता है, मतलब कि भारत और बांग्लादेश और इन सब इलाकों में। हाँ जी, 7, 12, 22, 37, क्या क्या लॉजिक लग रहा है? पहले 5 बढ़ रहा है, फिर 10 बढ़ रहा है, फिर 15 बढ़ रहा है, तो देख लेंगे सेम लॉजिक पे। 5 बढ़ रहा है, 10 और फिर 15 बढ़ रहा है। ये लॉजिक कुछ और भी हो सकते हैं, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। क्या कह रहा है, देखो ध्यान से सुनना, हो सकता है कईयों का गलत हो। अनिल और आकाश की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, ठीक है, ध्यान से सुनना। वैसे ये चैप्टर हम करेंगे कभी, लेकिन देखो वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, वर्तमान, ये वर्तमान है, प्रेजेंट एज है, कितना है, 4:5। और कह रहा है 3 साल के बाद गए, 3 साल के बाद उनकी आयु का क्या रेशो हो गया, 7:8। अब ध्यान से सुनना, एक बार बताओ, अब देखो इसको करने के ना कई तरीके होते हैं, मुझे नहीं पता, जिसको आता वैसे कर लेना, बाकी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इसी वे में पढ़ाऊंगा आपको। देखो यहाँ पे कितने का गैप है, एक का, यहाँ भी तो गैप तो सेम ही है, तो हम गैप रेशियो डिफरेंस ले लेंगे। 3 रेशियो बराबर हो जाएगा हमारा 3 साल, 3 रेशियो बराबर 3 साल, तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1, तो 1 से ही सबको मल्टीप्लाई करा दो। जब 1 से कराओगे तो ये उतने का उतना ही रहेगा। तो ये कौन था हमारा, पहले वाला अनिल था, दूसरा वाला आकाश था। तो कह रहा अनिल की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 4 एकम 4 ही रह जाएगी, ठीक है। बाकी ये मैथ्स का चैप्टर है, एजेस का, प्रॉब्लम ऑन एजेस, कभी रीजनिंग में भी कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। एसएससी पहले मैथ्स के एक आधे क्वेश्चन इसमें पूछा करती थी, अब उन्होंने बंद कर दिया है। आगे बढ़ जाए। 24 का, 24 का मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आप लोग, सेकंड आंसर है इसका, सेकंड, ट्वेंटी फोर का बी आंसर है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, दी गई आकृतियों में से उस आकृति को जो जो ना सेम टू सेम चिन्हित है, निहित है, मतलब कि, तो मेरे भाई ये दिख रहा है कोई ऐसे जो दिख रहा है आपको, मतलब सेम ऐसा इंस्क्राइब्ड इसके अंदर, अंदर छुपी हुई है ये, ठीक है ना। तो हमें दिख रहा है साफ साफ कि गैप बना हुआ है यहाँ पे साइड में, और आकृति वो बनी हुई है। कभी कभी देखो सुनो, प्रॉब्लम आएगी जब कभी भी इन फ्यूचर ये टेस्ट दूंगा ना, तो ये इनकी मिस्टेक होती है, मतलब कि टाइपिंग वालों की, कि वो सही से डायग्राम ड्रॉ नहीं कर पाते, वो चीज़। आगे नेक्स्ट पर 25 क्वेश्चन पेपर फोल्डिंग का है। ध्यान से सुनना आप लोग, जब पेपर कटिंग, पेपर को फोल्डिंग हम ये करेंगे चैप्टर, ध्यान सुनना, जब इन्होंने ना कॉर्नर को फोल्ड किया, जब आप कॉर्नर को वापस से खोलोगे तो एक यहाँ पे एक और बन जाएगा, चारों तरफ डबल डबल हो जाएगा, उसके पीछे पीछे एक बन जाएगा ना, तो दो दो का फॉर्मेट बन जाएगा ये, ठीक है। कभी सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मैं आप लोगों का टेस्ट खुद चेक करूंगा, इससे पता चल जाता है कि क्या चल रहा है स्टेटस, ठीक है ना, ये चीज़ है। आज पहला था इसलिए नहीं चेक किया, क्या पता